जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत से क्लाइंट की इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मेरे पास कमेंट्स थे कि मैं हनुमान संकल्प के बारे में उनको बताऊँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक एक चीज़ों को समझाना पड़ता है कि बाद में आप कमेंट करें तो मैं एक एक चीज़ों का कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा इस बार। लेकिन मुझे चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक हनुमान जी की पूजा में सही नहीं है। तो वीडियो लंबा होगा, वीडियो स्किप मत करें, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो इस हनुमान संकल्प में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, कौन से पाठ करने हैं, वो आपको मैं बताऊंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे हनुमान संकल्प लेना है। आप हनुमान संकल्प 7 दिन का ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का ले सकते हैं। आपको जब ये संकल्प लेना है उसकी शुरुआत हमेशा आपको मंगलवार या शनिवार से ही लेनी है। उसके बीच में आप ये संकल्प नहीं शुरू कर सकते। केवल आपको ट्यूसडे और सैटरडे का ही दिन सेलेक्ट करना है। और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊंगी। आपको पहले तो जान लिया कि आपको ट्यूसडे और सैटरडे से शुरू करना है। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉनवेज। ऑब्वियस सी चीज़ है, सबको पता होती है कि नॉनवेज नहीं खाना है। जितने दिन आप संकल्प ले रहे हैं उतने दिन तो आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि इसमें आप प्याज लहसुन का त्याग करें, ज़रूरी नहीं है। आप जैसे सब्जी बनती है आपके यहाँ प्याज लहसुन खा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ कि आपको कैसे करना है। चीज़ें समझा करके दिखा करके मैं करूँगी तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो जैसे आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पूजा करी थी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये पाटा सजाया हुआ है क्योंकि मेरा मंदिर छोटा था। आप देख सकते हैं मेरा मंदिर छोटा था, इसलिए मैंने अलग से पाटा लगाया क्योंकि मैं उसमें ये सब सामान नहीं रख सकती थी। जो जल है पीने वाला, लोटे का जल, भोग, किताब, दिया, ये सारी चीज़ें मेरे मंदिर में आ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अलग से पाटा सजाया है। अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में भी हनुमान जी की मूर्ति जो रखी हुई है उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे ये सजा हुआ है। अब आप देखिए ये मेरा मंदिर है, थोड़ा छोटा है। फिर ये लोटे का जल है। लोटे का जल वो है जो हम सुबह पूजा करते वक्त रखते हैं। घंटी है, सिंदूर है भगवान जी को लगाने के लिए, दिया जो मैं सुबह पूजा करी थी इसलिए ये दिया पहले से जला हुआ है, धूप बत्ती, भोग में आप वैसे प्रसाद चढ़ाएंगे। मैंने आज सुबह पूजा करी थी तो उसी हिसाब से ये सब रखा हुआ है पहले से। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको मैं समझा सकूं, लेकिन मैं पूजा सुबह की कर चुकी हूँ इसलिए ये आपको ये ऐसे सजा हुआ दिख रहा है। भोग में आप लड्डू रख सकते हैं, गुड़ चना रख सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं। और ये जो पानी है पीने का, आप स्टील का गिलास घर में यूज़ करते हैं तो आप स्टील के गिलास में भी पानी रख सकते हैं। मेरे पास तांबे का था तो मैंने तांबे के गिलास में पानी रखा हुआ है। ये अब आप देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है। लाल आसन बिछाएंगे आप। फिर सबसे ज़रूरी है आप दिया बाती करेंगे, धूप जलाएंगे। भगवान जी हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाएंगे, आप लगाएंगे नहीं। आपको कैसे चढ़ाना है मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, सिंदूर जैसे लेना है। आपको हनुमान जी के माथे पे टीका नहीं लगाना है। आप स्त्री हैं, आप लड़की हैं, आपको माथे पे नहीं लगाना है। आप चुटकी से लेंगे और हनुमान जी के ऊपर ऐसे छिड़क देंगे। आपको उनको छुआना नहीं है, ठीक है। तो आपको चुटकी से लेकर के ऐसे हनुमान जी पे छिड़क देना है। उसके बाद आपको दिया बाती जलानी है, धूप जलाना है और भोग भगवान के पास रखना है। आप अपना पीने वाला जल रखेंगे और ये वाला सुबह जो आपने पूजा करते वक्त सुबह ये लोटा रखा था, ठीक है। अब आप संकल्प कैसे लेंगे वो बताती हूँ। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप संकल्प 2 टाइम ही ले सकते हैं। आप या तो फिर सुबह
सूर्योदय के बाद से लेके सुबह 8 बजे के पहले आपको संकल्प ले सकते हैं, या आप शाम के 7 बजे के बाद से रात के 12 बजे के पहले आप संकल्प ले सकते हैं। यही 2 टाइम है कि आप अपना संकल्प ले सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को सुबह उठने में दिक्कतें आती हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो आप संकल्प सुबह की बजाय आप शाम को ले सकते हैं। मैंने भी शाम को संकल्प लिया था। शाम को ऐसे संकल्प लेना ज़्यादा ही आसान होता है। लोग ऑफिस से घर आते हैं, आप फ्री होते हैं सारे काम से, तो आप शाम को संकल्प लेंगे। सबसे अच्छा समय मैं अगर बताऊं तो सुबह सूर्योदय होते होते या तो फिर रात के 10 बजे के बाद। आप है ना शाम को संकल्प लेते हैं तो आपके पास तो लोटे का जो सुबह भगवान को जल चढ़ाते हैं वो आपके पास होता ही है। लेकिन अगर आप सुबह सुबह पूजा करने जा रहे हैं, पहली बार संकल्प लेने जा रहे हैं, तो आप लोटे में जो जल रखा हुआ है उसी से आप संकल्प ले लेंगे। लेकिन अगर आप रात में संकल्प लेने जा रहे हैं तो सुबह जो लोटे का जल रखा है उसी से आप संकल्प लेंगे। संकल्प सिर्फ आपको पहले दिन लेना है, रोज नहीं लेना है। पहला दिन है शुरुआत का, मंगलवार से किया है या शनिवार से किया है, बस पहले दिन आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको क्या क्या बोलना है वो मैं आपको अब समझाती हूँ। जैसे सुबह आपने ये जल चढ़ाया था और रात्रि में आप पूजा करने जा रहे हैं, तो संकल्प कैसे लेंगे? ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। आपने लेफ्ट हैंड से लोटा उठाया और राइट हैंड में आपको थोड़ा सा जल लेना है, ठीक है। राइट हैंड में आप थोड़ा सा जल लेंगे और ऐसे हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से आप अपना नाम, मेरा ये नाम है, मैं इस गोत्र से हूँ, मैं इस स्थान से हूँ, और ये समय घड़ी में आप जब भी संकल्प लेंगे पहला दिन, आप घड़ी में जो समय हो रहा होगा उस समय को ही आप बताएंगे। मेरा नाम, आपका गोत्र, आपका संकल्प कितने दिन का आप ले रहे हैं, घड़ी में ये समय हो रहा है। इस सब के बाद आप अपना संकल्प बोलेंगे कि बजरंगबली मैं ये संकल्प लेने जा रही हूँ 7 दिन का, 11 दिन का, मेरी ये मनोकामना है, आप इसको जल्द से जल्द पूरा करें। तो जब हाथ में आप जल लिए रहेंगे तभी आप बजरंगबली से बोलेंगे अपना नाम, गोत्र, समय, स्थान सब कुछ आपको बोलना है और बोलेंगे मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। उसके बाद ये जल आपको बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपनी पाठ की क्रिया शुरू करनी है कि आपको कौन कौन से पाठ करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से पाठ करने हैं। ये मेरे पास एक हनुमान जी की किताब है, ये नीम करौली बाबा आश्रम से मैंने ये किताब ली थी, लेकिन इसमें बजरंगबली के सारे पाठ हैं जो मुझे चाहिए थे इस हनुमान संकल्प को पूरा करने के लिए। अब आपको क्या करना है, जब आपने संकल्प ले लिया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक माला 108 बार राम जी का नाम लेना है। पाठ शुरू करने से पहले 108 बार राम जी का नाम लेना है आपको। उसके बाद सबसे पहले आपको राम अवतार की स्तुति पढ़नी है। प्रभु भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ये पूरा पाठ आपको पढ़ना है। ये पाठ आपका 2 पन्ने का यहाँ तक का है। ये सबसे पहले आपको राम स्तुति पढ़नी है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आपने राम स्तुति पढ़ ली, आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली। अब उसके बाद आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक का 1 बार पाठ करना है। कितनी बार? 1 बार। संकट मोचन हनुमान अष्टक का आपको 1 बार पाठ करना है। उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। ये बजरंग बाण आपको कोई भी आप किताब लेंगे हनुमान जी की, उसमें आपको सारी ये पाठ मिल जाएंगे। तो आपको बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है, 1 बार हनुमान अष्टक का करना है, 1 बार राम स्तुति करनी है और 7 बार हनुमान चालीसा करना है। आखिरी में आप बजरंग बाण करेंगे और सबसे आखिरी में आप हनुमान जी की आरती करेंगे। आपको हनुमान जी की आरती करनी है। अब आपको लास्ट में हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान जी की जब आप आरती कर लेंगे उसके बाद इस लोटे वाले जल से आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और इस दिए को पास आपको अचवन करके दिए को शांत कर देना है।
आप ऐसा 2 बार करेंगे। जल लेके 2 बार दिए को शांत करेंगे और आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आपको ये लगातार 7 दिन करना है। आप 11 दिन कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपकी जैसी मनोकामना है। तो आपको ये करना है, बस इतनी सी प्रोसेस है आपको करनी है। अब लोग पूछेंगे कि इस गिलास वाले जल का क्या करना है और प्रसाद का क्या करना है। गिलास वाला जल अगर आपने अपने लिए संकल्प लिया है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं, किसी से शादी चाह रहे हैं, तो जो आपने मतलब अपने लिए अगर संकल्प लिया है तो इस जल को आप अगर रात में पूजा किए हैं तो आप अगली सुबह पूजा करने के बाद नहा धो करके आप खुद इस जल को पिएंगे। और अगर आपने सुबह पूजा करी है तो इस जल को आप शाम को पिएंगे। मतलब भगवान जी के पास ये कम से कम 7 से 8 घंटा रहना चाहिए ये जल। तो अगर आपने खुद के लिए किया है तो आप इसे खुद पिएंगे। आपने परिवार में किसी के लिए किया है तो ये जल उसको आप पिलाएंगे। या अगर आप किसी और के लिए किए हैं, वो आपके पास नहीं है, तब आप इस जल का क्या करेंगे, आप इस जल को किसी पौधे में डाल देंगे और इस प्रसाद को आपको पूरे घर में वितरित कर देना है। जितने घर में सदस्य हैं उनको आपको प्रसाद को बांट देना है। घर में अगर कोई नहीं है तो आप ये प्रसाद गाय को दे सकते हैं। ऐसे इधर किसी और को नहीं देना है, आप घर में वितरित करेंगे या तो फिर आप ये वो गाय को लगा देंगे। और लोटे का जल तो आप लोग पौधे में ही डालते होंगे, तो हर रोज़ सुबह बदलते होंगे, तो लोटे का जल आपको पौधे में डालना है। और गिलास का जल खुद के लिए किया है संकल्प तो खुद पिएंगे, किसी और के लिए किया है उसको पिलाएंगे। अगर वो आपके पास नहीं है तो तब उस कंडीशन में आप इस जल को पौधे में डालेंगे। संकल्प की क्रिया बहुत ही छोटी है, आसान है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। आपका संकल्प पूरा हो, बजरंगबली आपकी संकल्प की मनोकामनाएं पूरी करें। मेरी प्रभु से यही इच्छा है, आपका संकल्प पूरा हो। जय श्री राधे। बजरंगबली आपकी मनोकामना पूरी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जल्दी से जल्दी आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएं, सारे अपडेट हनुमान संकल्प से जुड़े मिलते रहें। इसलिए आप सब्सक्राइब करें माय चैनल गाइड बाय गॉड। जय श्री राधे।